हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए जीडीएस का जो स्ट्राइक हुआ था 12 तारीख से, उसका डिमांड था। जीडीएस का बहुत सारी डिमांड्स था जो कि पूरा नहीं हुआ। तो जीडीएस लोग स्ट्राइक पे आए, इंडिफिनिट स्ट्राइक पे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जीडीएस रूल 8 और रूल 23 के डर से सब लोग स्ट्राइक वापस ले लिया। ठीक है। तो लेकिन क्या है न, कुछ कुछ चीज़ें जो हलचल हुआ है देश में। देखिए अभी आपके सामने जो लेटर है, विनय विश्वाम जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ये कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी है केरला से, वो देखिए क्या लिखे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत तो लहर उठा है स्ट्राइक से, कुछ न कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, जिसके वजह से गवर्नमेंट को कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूरी हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट को लिखा गया श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि हम लोग के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जिसके अंडर काम होता है। हम लोग का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। ठीक है, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर काम करते हैं, और हम लोग का जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये 16 दिसंबर को लेटर आया था। रिस्पेक्टेड श्री अश्विनी वैष्णव जी, आई राइट टू, क्या लिखा हुआ, आई राइट टू यू टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस कंसर्निंग द लाइवलीहुड ऑफ लाख ऑफ वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो काम कर रहा है जीडीएस, उनके बारे में ये लिखे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर ऑन इंडिफिनिट स्ट्राइक फ्रॉम 12th of December 2023 for the fulfillment of their long standing demands। जीडीएस का जो बहुत दिन से डिमांड्स है जो कि पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए जीडीएस इंडिफिनिट स्ट्राइक पे थे 12 दिसंबर से, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उनको डायरेक्ट अश्विनी वैष्णव जी को ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी बात है जीडीएस के लिए। कोई तो एमपी खड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए, the demands related to their working condition and livelihood and are justified, but the government remains procrastinating in hearing them and giving justice to the ग्रामीण डाक सेवक। मतलब ग्रामीण डाक सेवक का जो भी डिमांड्स है उनको अनदेखा कर दिया जाता है, और उनका उनको जो जिंदगी जीने के लिए जो पैसा चाहिए, परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उनको जस्टिस देना है, ग्रामीण डाक सेवक को जस्टिस मिलना चाहिए, इसके लिए लेटर लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण डाक सेवक आर एसेंशियल फॉर आवर भास्ट पोस्टल नेटवर्क एंड दे एक्ट एज द लास्ट माइल वर्कर इन इंश्योरिंग द डिलीवरी ऑफ पोस्टल, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस। मतलब देखिए ग्रामीण डाक सेवक क्या है ना, एक तरह से सोचिए बैकबोन ऑफ पोस्टल नेटवर्क है। पोस्टल डिपार्टमेंट का बैकबोन किसको बोला जाता है? ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस को, और उनका ही डिमांड्स पूरा नहीं किया जा रहा है। और देखिए जीडीएस कहाँ क्या क्या चीज़ में काम कर रहा है, पोस्टल डिलीवरी ऑफ पोस्टल, मतलब जो भी लेटर्स वगैरह आता है वो पोस्टमैन डिलीवर करता है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक एबीपीएम वगैरह सब है, वो लोग डिलीवर करते हैं। बीपीएम बैंकिंग सेक्टर का काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर का काम करते हैं, एबीपीएम भी करते हैं। तो उन लोगों का जो ज़रूरतें हैं वो सब पूरा नहीं हो रहा है। जो सफिशिएंट ज़रूरत है, जितना ज़रूरत होना चाहिए एक फैमिली को चलाने के लिए, वो सब चीज़ पूरा नहीं हो रहा है। इट मीन्स पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ को ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये लेटर लिखा गया। ठीक है, नोटेबली इन रूरल एरियाज वेयर द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज स्कार्स। मतलब उस जगह पे जीडीएस काम कर रहा है, उस ग्रामीण एरिया में जीडीएस काम कर रहा है जहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर एक्टिव नहीं है, वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। दूर दराज एरिया में, ग्रामीण एरिया में सर्विस दे रहे हैं, ग्रामीण लोग को वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर भी वो लोग तो सर्विस पा रहे हैं, लेकिन जीडीएस जो सर्विस दे रहे हैं उन लोगों को वो सब बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिसके वजह से उनका ज़िंदगी बहुत ही टफ हो गया है, और जॉब करते करते वो फैमिली को कैसे अच्छे से चला सके वो सब चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, द सर्विस रेंडर्ड बाय ग्रामीण डाक सेवक आर वैल्यूएबल, बट देयर सर्विस कंडीशन एंड रिन्यूमरेशन
रिमेन्स पाल्ट्री, मतलब वो तो सर्विस दे रहे हैं बट क्या है ना, उनको जो पैसा मिलना चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो सब अभी भी नेग्लिजिबल है। मतलब बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या बोले, बहुत कम सैलरी में जीडीएस काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया में, देखिए इंडिया में अभी क्या है ना, जॉब लेना बहुत ही टफ हो गया है। कम कम सीट है एंड ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट है। तो इस कंडीशन में लोग क्या कर रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज ला कर भी जीडीएस आके ज्वाइन करते हैं। तो वो जब जीडीएस में ज्वाइन हुआ है, वो जब अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको अच्छे फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं उनको अच्छा खासा सैलरी मिलना चाहिए जबकि नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट ट्रीटेड एज सिविल सर्वेंट एंड रिमेन्स नो मेडिकल फैसिलिटीज़। और उनको इतना चीज़ करने के बावजूद उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। The basic of their well-being are ignored while they perform important function of the government in rural areas। मतलब जीडीएस अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, स्कीम को बढ़ा रहा है, ठीक है, रूरल ग्रामीण लोगों तक इस स्कीम को पहुंचा रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, डिपार्टमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन क्या है ना, वो खुद सफ़र है इन सब चीज़ों से, ठीक है। Neglect of elementary demands for years has compelled the Gramin Dak Sevak to go on indefinite strike only to get their plight heard and their issues resolved। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस काम कर रहा है और बहुत दिन से उनका डिमांड्स पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से सारे जीडीएस एकत्रित होकर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले गए। क्योंकि उनका खुद का डिमांड्स है, उनका खुद का राइट है, वो राइट नहीं मिल पा रहा है। और इस चीज़ को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्रामीण लोग को जो सर्विस मिल रहा है उसके साथ साथ जीडीएस को भी वो बेनिफिट्स मिले, वो फैसिलिटीज़ मिले, वो इनकम हो, वो सब चीज़ अभी डिपार्टमेंट सोच नहीं रहे हैं जीडीएस के बारे में। इन दिस बैकग्राउंड, कंसिडरिंग द सर्विस बीइंग रेंडर्ड बाय ग्रामीण डाक सेवक एंड द डिस्क्रिमिनेशन विद देम व्हेन इट कम्स टू देयर सर्विस कंडीशन, इतना चीज़ होने के बावजूद जो ग्रामीण डाक सेवक इतना सर्विस दे रहे हैं, फिर भी उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ग्रामीण डाक सेवक हमेशा नाखुश रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। और उनका जो ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही पूरा कर सकते हैं, जो कि वो देखते नहीं हैं, ठीक है। हमेशा जो है ना स्टेप ब्रदर सिस्टर जैसा व्यवहार होता है, ठीक है। सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबको समान मानना चाहिए, सबको राइट है अच्छा ज़िंदगी जीने का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करने के बावजूद उनको नहीं मिल पा रहा है। यू टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू एड्रेस देयर कंसर्न। आई होप दिस मैटर विल फाइंड योर अर्जेंट अटेंशन, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ताकि जीडीएस का जो डिमांड्स है, जो इच्छा है, जो सैलरी है, जो राइट्स है, वो मिल पाए। और उनको बोल रहे हैं आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, योर सिंसियरली विनय विश्वाम, लीडर ऑफ सीपीआई पार्लियामेंट्री पार्टी एंड वर्किंग प्रेसिडेंट एआईटीयूसी। समझ रहे, ये देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी है और ये चीज़ होना भी चाहिए, ठीक है। कोई न कोई तो खड़े रहना चाहिए जीडीएस के पक्ष में। ये देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीपीआई के ही लीडर है तो क्या हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग के भले के लिए सोचे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। सबको साथ खड़े होना चाहिए। जो हमेशा से दबे कुचले, जो हमेशा से ग्रसित है उस सोसाइटी में, इतना सर्विस, अच्छे सर्विस देने के बावजूद उनको अच्छा बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, वो सर्विस नहीं मिल रहा, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ ये प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। ये देखिए आगे चल के धीरे धीरे ये मैटर बहुत ही आग की तरफ फैलेगा और फैल भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी बात बोल दी है, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी लोग खड़े होंगे, और भी जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सारे खड़े होंगे, तो ज़रूर कुछ न कुछ हो सकता है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल जीडीएस, ठीक है। जीडीएस का भला हो, जीडीएस का डिमांड्स जल्दी पूरा हो, ताकि वो जीडीएस अच्छे से सर्विस दे एंड अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट से पाए, अच्छा बेनिफिट्स, अच्छा
फैसिलिटीज़ पाए, अच्छा सर्विस, अच्छा सैलरी पाए, यही होप करते हैं। ऑल द बेस्ट GDS, बाय। जय हिंद, जय GDS।